व्यूवर्स बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की और बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं कराची वालों के लिए मेरे पास, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो नाज़रीन कराची से देख रहे हैं, मैं उनसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइए कराची में जो ये वाक़यात इंतहाई जो परेशान कुन हैं, इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं और आप क्या राय रखते हैं, कौन से ऐसे इक़दाम बर वक्त करने चाहिए जिस तरीके से ये वाक़यात तेज़ी से हो रहे हैं फ़ौरी तौर पर इनकी रोकथाम हो सके। मैं कराची के जो व्यूवर्स हैं उन तमाम तर नाज़रीन से राय जानना चाहूँगी, उनकी ज़रूर मुझे वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहाँ से गुज़िश्ता कई रोज़ से तशवीशनाक ख़बरें मौसूल हो रही हैं। मुसलसल ये ख़बरें इस शहर से मौसूल होना इंतहाई ज़्यादा परेशान है, वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है इस शहर में। क्या बच्चे महफूज नहीं है, सवाल अब वालिदैन करते हुए नज़र आ रहे हैं कराची की सड़कों पर। आखिरकार हो क्या रहा है, अपडेट्स दूंगी आपको। और सबसे अहम तरीन बात, अब से कुछ देर पहले कराची में एक इंतहाई खौफनाक वाक़या हुआ है। लेटेस्ट जो अपडेट आ रही है आपके साथ शेयर की जाएंगी। एक बड़ा मसला बना हुआ है, वो है वैक्सीन, और बच्चियों को लगाई जा रही है वैक्सीन। उस वैक्सीन को लेकर हम देख रहे हैं कि काफ़ी गैर यकीनी का शिकार हो चुके हैं लोग, इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि रूमर्स हैं, मुतनाज़ा बना दिया गया है इस वैक्सीन को। आखिर हकीकत क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं। इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तमाम तर सूरत हाल पर अहम तरीन अपडेट्स। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद भी करूंगी अपने सब देखने वालों को, और उम्मीद भी करूंगी कि आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। और व्यूवर्स, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैं दरख्वास्त करूँगी, फ़र्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें बर वक्त आपको मिल जाया करें। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, और जिस तरीके से आगाज़ में मैंने आपको बताया शहर काइस से कुछ इंतहाई तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। और कराची के शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चों को लेकर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले मैं आपको एक अहम तरीन अपडेट दे दूँ। कराची में आज हमने देखा कि दोपहर के बाद शाम के वक्त एक वाक़या पेश आया डिफेंस मोड़ के करीब। इंतहाई अफसोसनाक बल्कि खौफनाक ट्रैफिक हादसा था, और ये ट्रैफिक हादसा इसको कहा जाए या फिर एक टैंकर की हमें कहा जाए कि वो बेकाबू होकर उसने ड्रोन डाला कई गाड़ियों को, तो ये गलत ना होगा, इसलिए क्योंकि हैवी ट्रैफिक के इस तरीके के वाक़यात इस शहर में अब बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और उनमें से एक इंतहाई खौफनाक वाक़या आज शहर कायद में पेश आया है। इस हवाले से ज़रा लेटेस्ट जो अपडेट आ रही है आपके साथ शेयर कर दें। कुछ मनाजिर भी आपको दिखा देते हैं। जो मनाजिर आप देख रहे हैं कराची के हैं, जहाँ पर आज शाम को डिफेंस मोड़ सिग्नल के करीब पंजाब चुरंगी की जानिब से आने वाले एक बेकाबू टैंकर ने गाड़ियों को रौंद डाला, और एक नहीं कई गाड़ियों को रौंद डाला और कई गाड़ियों पर ये चढ़ दौड़ा। ये बेकाबू टैंकर सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर चढ़ दौड़ा, जिसके नतीजे में 6 से ज़ायद गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि बताया जा रहा है कि ख़वातीन समेत बहुत सारे लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इब्तदाई तौर पर इतलात सामने आई थी। हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ज़ख्मियों की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। जिना हॉस्पिटल इन सबको शिफ्ट कर दिया गया था। फ़ौरी तौर पर रेस्क्यू अदारे वहाँ पर पहुँच गए थे। लेकिन सबसे अहम तरीन बात ये है कि ये एक इंतहाई मसरूफ़ जगह है, और बताया जा रहा है कि ये जो टैंकर था ऑयल टैंकर था। सबसे अहम तरीन बात कि एक ऑयल टैंकर बेकाबू होकर घुस गया ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी उन गाड़ियों पे जो कि वहाँ पर सिग्नल पर मौजूद थी। और बताया जा रहा है कि पंजाब चुरंगी की जानिब से आने वाले आ रहा था ये टैंकर, जो कि इंतहाई बेकाबू होकर उन खड़ी गाड़ियों पर चढ़ दौड़ा। शहर में बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम किए गए थे, क्योंकि हम देख रहे थे कि मुसलसल इस शहर में ट्रैफिक के हादसा हो रहे थे, और ख़ुसूसी तौर पर ये वाक़यात हैवी ट्रैफिक की जानिब से ज़्यादा हो रहे थे, जिसमें कई लोग जाम बहक हो चुके थे। जिसके बाद मल्टीपल एक्शंस लिए गए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और कुछ अहम तरीन जो हमने देखा कवानीन नाफिज किए गए। उसके बाद भी आज शहर में एक बड़ा हादसा हो जाना, आप क्या समझते हैं इस हवाले से, क्या इक़दाम करने चाहिए मज़ीद, और इस हवाले से किसको ज़िम्मेदार भी समझते हैं, अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा। हम कराची की बात कर रहे हैं, और जैसा कि आगाज़ में मैंने आपको बताया शहर में बच्चों के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इस पर बात करने से पहले एक अहम तरीन मसला है, और वो है वैक्सीन को लेकर। लोग बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कशमकश का शिकार हो चुके हैं, परेशानी का शिकार हो चुके हैं। वजह है सोशल मीडिया पर मुतादिद ऐसी खबरें चल जाती हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा
हम देख रहे हैं कि इस वक्त गैर यकीनी का शिकार हैं, ख़ासतौर पर बच्चों को लेकर। अपने इस तमाम तर सूरत हाल पर सबसे अहम तरीन कदम उठाया हमने देखा कि वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने अपनी साहबजादी को वैक्सीन लगवाई। और बेसिकली ये वैक्सीन जो है ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बच्चियों को लगाई जा रही है। और मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि तमाम तर जो डॉक्टर्स हैं इसको सेफ़ करार दे चुके हैं। उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर जो खबरें चलाई जा रही हैं वो तमाम तर खबरें फ़ेक हैं। इसको लेकर आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से अपनी बेटी को अब जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन है वो लगवा दी गई। उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उन्होंने बेटी को वैक्सीन लगवाने की वो तस्वीर थी, जिसमें बेटी ने वैक्सीन कार्ड उनकी पकड़ा हुआ था। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचा लिया है, क्या आपने। इससे पहले वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल भी ये सब कुछ कर चुके हैं। ये सब कुछ करने की एक वाहिद वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों के जहनों में इस वक्त सवाल हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसी कोई भी खबरें इस वक्त फ़ेक हैं। ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव की एक वैक्सीन है जिसे मुकम्मल तौर पर सेफ़ करार दिया जा रहा है। और इस हवाले से अब हुकूमत के बड़े बड़े अहदेदारान भी इसको लेकर लोगों के जहनों को क्लियर कर रहे हैं। ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगाह करते हैं कराची के हवाले से, जहाँ से तशवीशनाक कुछ खबरें भी मौसूल हो रही हैं। कराची शहर में हमने देखा गुज़िश्ता कई रोज़ से एक ऐसी खबरें आना शुरू हुई जिन्होंने दिल दहला के रख दी है, क्योंकि इस शहर में एक इंतहाई बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया। और वो था इस शहर में तकरीबन 10 सालों से एक शख्स यहाँ पर रिहाइश पजीर था, शरबत फरोश था वो, और वो बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादती करता था। और ये एक बहुत बड़ा केस कराची से सामने आया जिसको बहुत ज़्यादा मीडिया पर हाईलाइट भी किया गया। ये जो ख़बर सामने आई, बताया गया कि कयूमाबाद के जो इलाका है यहाँ से इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया था और 100 से ज़ायद कमसन बच्चों और बच्चियों को इसने ज़्यादती का निशाना बनाया। इतराफ़ भी कर लिया इसने कि पैसे देकर ये बच्चों को या बच्चियों को बुलाता था, उनकी वीडियोस भी बनाता था। ये बड़ा एक संगीन मसला है कराची में इस वक्त जो निकल कर सामने आया, जिसके बाद इंतहाई सनसनीखेज़ इस मुलजिम की जानिब से इंकशाफात भी किए गए। लेकिन एक और वाक़या कराची शहर में गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा, गुज़िश्ता कई दिनों से रिपोर्ट हो रहा था और इसमें एक नया इंकशाफ सामने आया है। कराची के इलाके लांडी से खबर सामने आई जहाँ पर एक बच्चा लापता हुआ। कराची के इलाके लांडी में ये इंतहाई दिल दहला देने वाले वाक़े के बाद फ़ौरी तौर पर तहकीकात की गई पुलिस की जानिब से। तो 2 मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया जो उसी इलाके के रिहाइश पजीर थे। उनकी जानिब से अब एतराफ़ कर लिया गया है। मुलजिमान की जानिब से एतराफ़ करने के साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि सफाकी के साथ उन्होंने मासूम बच्चे की जान ली और इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया। यहाँ पर पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मुलजिम ने बच्चे को 18 सितंबर को अगवा किया और फिर ज़्यादती के बाद कत्ल की वारदात 2 घंटों में अंजाम दी। यहाँ पर पुलिस के मुताबिक वालिदैन की जानिब से गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराते ही इलाके में ऐसे अफराद की मालूमात जमा करना शुरू कर दी थी जो अपने घरों में अकेले रह रहे हों। इस दौरान इस बाड़े की निशानदही भी हुई थी जिसमें मरकज़ी मुलजिम अकेला रहता था। पुलिस का कहना है कि बच्चे की तलाश के दौरान इसकी लाश की निशानदही भी दोनों मरकज़ी मुलजिमान ने ही की थी। क्या समझते हैं आप, इसकी रोकथाम के लिए ऐसे कौन से इक़दाम करने चाहिए? अपनी राय का इज़हार करके ज़रूर बताइएगा। फिलवक्त मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।